राम राम किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर केएस पर। मैं हूं किसान मित्र केएस मीना। भाइयों, आज मैं मैसी की तरफ से एक ऐसा ट्रैक्टर आपके लिए लेकर आया हूं। मैसी की तरफ से रिसेंटली लॉन्च मैसी 254 डायना स्मार्ट, ठीक है जी। जो कि भाई साहब मैसी ने इस ट्रैक्टर के अंदर इतने सारे एडवांस फीचर्स डाल दिए हैं, वो मैं आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एक एक बारीकी से पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो में बने रहना आखिरी तक। भाई साहब, सबसे पहले अपन शुरू कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के लुक के ही बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंपनी ने भाई साहब जो नई जनरेशन के हिसाब से इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। इसका जो लुक है वो एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे होता क्या है कि यदि ड्राइवर वहाँ पर बैठा है, ठीक है जी, सीट पे, तो वहाँ से एकदम सामने का क्लियरली दिखता है। इसीलिए कंपनी ने जो एरोडायनामिक शेप है उस तरीके का डिज़ाइन किया हुआ है। और फ्रंट में मिलेंगे आपको क्वाड्रा लाइट है, ठीक है जी, जो कि चार इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलेंगे, जो कि रात्रि के समय में बिल्कुल दिन जैसा उजाला ये कर देती हैं, ठीक है जी। और उन्हीं के बीच में आपको बिल्कुल 3D कटिंग में मैसी का लोगो मिलेगा। और फ्रंट में जाली भी कंपनी ने इस तरह की डिज़ाइन की है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में रेडिएटर को अच्छे से हवा मिल सके, जिससे कि इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ बेस्ट तरीके से वर्क कर पाए। और साथ ही साथ कंपनी इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रंट में मिलेगा लगभग आपको 60 kg का फ्रंट बम्पर। और साथ ही साथ इसमें किसान भाई अलग से अमेरिकन वेट है, वो भी एक्स्ट्रा एडिशनल लगा सकते हैं। चलिए अपना बात कर लेते हैं भाई साहब सबसे पहले इस ट्रैक्टर के जो फ्रंट एक्सल है उसी के बारे में। तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है तो भाई साहब वाटर सील्ड बबल टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि भाई स्पेशली पडलिंग के लिए कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे कि इसमें बूंद बराबर ही पानी अंदर नहीं जाता। पूरी तरीके से सील्ड एक्सल कंपनी ने डिज़ाइन किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिखाइए, मैं आपको दिखा दूं भाई साहब कंपनी कौन सा जो फ्रंट एक्सल है वो यूज करती है। तो कंपनी भाई साहब फ्रंट एक्सल जो यूज करती है वो करारो का ही फ्रंट एक्सल यूज करती है, जो कि महंगी जैसे कि जेसीबी वगैरह में आता है। वही कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर भी वही वाला एक्सल डाल के देती है, ठीक। बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज के बारे में। तो कंपनी ने भाई साहब अपोलो का इस ट्रैक्टर के अंदर 9.5-20 का फ्रंट टायर लगा के दिया हुआ है, जो कि एचपी के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है। कंपनी ने भाई साहब 3D जाली कूलिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया हुआ, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इंजन को हवा मिल सके। इस साइड भी आपको जाली देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी कंपनी ने कवर अप किया हुआ है इसका जो पंप वगैरह सब कुछ। यहाँ से आप आसानी से इसको खींच कर पुल करके इसको ईजिली ओपन हो जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर मिलेंगी आपको डबल हाइड्रोलिक गैस स्ट्रेट, जिसकी मदद से ईजिली ये ऊपर स्टेबल रहता है, जिससे कि कोई भी मेंटेनेंस का काम हो किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाएगा। और फ्रंट में मिलेगा आपको काफ़ी बड़ी साइज का, इसमें आपको डबल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप का एयर क्लीनर, ठीक है जी, विथ चॉकिंग सेंसर के साथ आता है, जिससे कि भाई साहब यदि चॉक हो जाए कुछ समय के बाद, तो इससे होता क्या है कि इस चॉकिंग सेंसर से कुछ समय के बाद, जैसे कि अपन रोटावेटर स्टोरी पर यदि चला रहे हैं किसान भाई, तो चॉक हो जाए तो ये आपको मीटर में इंडिकेट कर देगा कि भैया अपना जो एयर क्लीनर है वो चॉक हो गया। इसको आप दोबारा से साफ करके अपना काम आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको कूलेंट के लिए 1 लीटर का एक्स्ट्रा कूलेंट बॉक्स ओवरफ्लो विथ रिजर्वायर के साथ आता है, जो कि ऑटो फिल का काम है कर देता है। रेडिएटर के अंदर किसान भाइयों को बार बार पानी डालने की कोई समस्या नहीं रहती। और रेडिएटर भी आप देख लीजिएगा कितनी डिसेंट साइज का कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। और उस पर भी कंपनी ने एक्स्ट्रा जाली लगा के दी है, जिससे कि जो ईजिली निकल जाती है, जिससे कि रोटावेटर स्टोरी पर जैसी भुसा की मशीनों पर अपन चला रहे हैं तो भाई साहब ये चौक रेडिएटर जल्दी से चौक ना हो, ये जाली ही चौक होगी, आप आसानी से निकाल के दोबारा से लगाकर अपना काम आसानी से कर पाएंगे। और फ्रंट में मिलेगी आपको 75 AH की MR1 की बैटरी 12 वोल्ट की। और भाई अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पंप के बारे में। तो कंपनी ने माइको बॉस का ही इनलाइन पंप के साथ उतारा है 50 HP के अंदर। इंजन की अपन बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा 50 HP का सिम्पसन इंजन, जो कि जाना जाता है अपनी पावर और फ्यूल एफिशिएंट के मामले में, ठीक है जी। काफ़ी नाम कमाया है सिम्पसन ने भारतीय किसानों के अंदर। इसके अंदर कंपनी ने रखा है 2700 cc का नॉन टर्बो नॉन CRDI, ठीक है जी, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो आपको 180 Nm का टॉर्क जनरेट कर देगा। बैकअप टॉर्क की अपन बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा लगभग 28.6% का बैकअप टॉर्क मिलेगा। पर मिलेंगे इसमें आपको डबल टेंडम पंप कंपनी लगा के देती है, ठीक है जी, जो कि आपको डबल मिलेंगे। एक पावर स्टीयरिंग का है, दूसरा इसका हाइड्रोलिक का दिया हुआ है, ठीक है जी। इनके अपन ऑयल फ्लो की बात करें तो ये जो है भाई तो 1 मिनट के अंदर 35 से 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको इसका डीजल फिल्टर विद वाटर सेपरेटर फिल्टर, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है जी। इसके अपन सर्विस अंतराल की बात करें तो भाई साहब 400 से 500 घंटे के बाद
इस ट्रैक्टर का जो फिल्टर है वो चेंज होता है। वाटर सेपरेटर भी इसी के अंदर है, इसी के अंदर आपको डीजल फिल्टर मिलता है। अन्य कंपनी है जहां अपने ट्रैक्टरों में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देती है, वहीं कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की कंपनी पावर स्टीयरिंग लगा के देती है। भाई साहब जो बैलेंस टाइप की पावर स्टीयरिंग रहती है वो भाई साहब बिल्कुल प्रॉपर जो टायरों को है बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस करके चलते। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में होता क्या है, जो दूसरा टायर रहता है वो टायर रॉड की मदद से कनेक्ट रहता है, जो कि भाई साहब थोड़ा बहुत 19-20 तिरछा चलता है, जिससे कि एक टायर ज़्यादा घिसाता है और दूसरा कम। तो भाई साहब किसान भाइयों का एक मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाता है। अगर भाई अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की साइड से, तो साइड में आपको स्टिकरिंग के साथ मैसी फर्गूसन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर भाई साहब आपको 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग मिलेगी। और यहाँ पर ये जो मॉडल है भाई साहब मैसी की तरफ से 254 DI डाना स्मार्ट है। चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। ऊपर आपको क्या क्या इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने एडवांस फीचर डाल के दिए हैं। तो भाई साहब सबसे पहले ऊपर चढ़ने के लिए इसमें मिलेगा आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी सिंगल फुट स्टेप, जिसकी मदद से किसान भाई इजीली इस ट्रैक्टर की ऊपर की तरफ एक्सेस कर पाए। यहाँ पर मिलेगा आपको प्रॉपर ग्रिपिंग हैंडल। बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की सीटिंग के बारे में। तो भाई इस ट्रैक्टर की जो सीटिंग है वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी खासी अच्छी क्वालिटीदार कुशनिंग के साथ दी है, विथ एयर वेंटिलेशन के साथ। एयर वेंटिलेशन भी कंपनी ने इसलिए देती है जैसे कि लंबे समय तक किसान भाई ट्रैक्टर को ड्राइव करें तो भाई साहब पसीना जैसी समस्या ना हो। और बैक रेस्ट भी कंपनी ने बढ़ा दिया पहले से। इसकी जो सीटिंग है बिल्कुल काफ़ी कंफर्टेबल है, किसान भाई 24 घंटे भी ट्रैक्टर को ईजिली ऑपरेट कर पाएंगे बिना थके। और सामने यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सामने एरोडायनामिक शेप होने के कारण सामने का क्लियरली दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया है काफ़ी बड़ी साइज का मिरर पीछे का व्यू देखने के लिए। अपन मीटर कंसोल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा सेमी डिजिटल टाइप का मीटर, केवल हावर्स मीटर ही डिजिटल मिलेगा, बाकी का सब एनालॉग टाइप का मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की 3 स्पोक काफ़ी छोटी कंपनी ने स्टीयरिंग लगा के दी और बीच में इसमें आपको मैसी का लोगो। साथ अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी वाइड और खुला डोला प्लेटफॉर्म कंपनी ने डिजाइन किया हुआ। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई आपको बम्प देखने को मिलेगा, हल्का सा इसको अपन 95% फ्लैट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। हल्का सा आपको बीच में बम्प देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अपन क्लच टाइप की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी डुअल टाइप की क्लच। एक ही पेडल के अंदर दोनों क्लच मिल जाती हैं, जो कि हाफ अप लाइफ है, ट्रांसमिशन और फुल पे PTO काम करती है। ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से ऑयल में डूबे हुए ब्रेक की कंपनी लगा कर देती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। यहाँ पर आपको पैर की रेस। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की गियरबॉक्स के बारे में। तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर को फुल्ली साइड शिफ्ट फुल कांस्टेंट मैश टाइप का गियरबॉक्स के साथ मार्केट में उतारा। इसमें मिलेंगे आपको इस साइड आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 इस साइड देखने को मिलेंगे। इसकी जो शिफ्टिंग रहती है कांस्टेंट मैश टाइप की गियरबॉक्स की वो काफ़ी स्मूथ रहती है। और इस साइड आपको हाई लो मीडियम यानी कि 3 स्पीड इस साइड मिल जाएंगी। और यहाँ पर दिया हुआ है शटल लीवर, ठीक है जी, जो कि भाई साहब 12 स्पीड फॉरवर्ड और 12 स्पीड रिवर्स, उसी स्पीड में आगे जाएगा और उसी स्पीड में पीछे जाएगा। डोजर लोडर के लिए भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है ये शटल शिफ्ट जो लीवर रहता है वो काफ़ी किसान भाइयों के लिए उपयोगी रहता है। मिलेंगे आपको हेडलाइट के स्विच वगैरह। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 12 वोल्ट का एक्स्ट्रा चार्जर सॉकेट भी दिया हुआ है, जिससे कि चलते ट्रैक्टर में भी किसान भाई अपना मोबाइल ईजिली कर पाएँ। यहाँ पर मोबाइल होल्डर दिया हुआ है। ये जो इंजन स्टॉपर लीवर दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस साइड आपको PTO का लीवर मिलेगा। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब 4 तरह की क्वाड्रा PTO मिलती हैं। स्टैंडर्ड 540 PTO मिल जाएगी, वो मिलेगी आपको 1750 RPM पे। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको रिवर्स मल्टी स्पीड ग्राउंड स्पीड PTO वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी थोड़ा आप वीडियो में बने रहना, मैं इस ट्रैक्टर का साउंड भी सुनाऊंगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 4 व्हील ड्राइव का लीवर। यहीं से किसान भाई एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। ये जो लीवर है वो भाई साहब है ग्राउंड स्पीड PTO का दिया हुआ। इसका भी मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड स्पीड PTO किस तरीके से काम करती है। इस साइड मिलेंगे आपको ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर, ड्राइवर के रेंज में ही है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों कहीं दूर झुकना पड़े या कुछ करना पड़े। यहाँ पर आपको DCV वॉल्व का लीवर भी दिया हुआ है।